नमस्कार। ओम श्री परमात्मे नमः। दैवमेवापरे यज्ञं योगिने पर्युपासते ब्रह्माज्ञावपरे यज्ञं यज्ञनेवोपजुह्यति। इस श्लोक में भगवान कृष्ण मनुष्य के द्वारा शुद्धिकरण के लिए संपन्न किए गए यज्ञों का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि कुछ योगी सांसारिक अथवा भौतिक पदार्थों की आहुति देते हुए यज्ञ द्वारा देवताओं की पूजा करते हैं। कुछ अन्य मनुष्य जो वास्तविकता में परमात्मा की आराधना करते हैं वे परम सत्य ब्रह्मा रूपी अग्नि में आत्माहुति देते हैं। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण के कहने का अभिप्राय यह है कि कुछ लोग देवों की उपासना करके यज्ञ में भाग लेते हैं, दूसरे ब्रह्माग्नि में अर्पण करते हैं। ब्रह्माग्नि का अर्थ यहाँ भौतिक अग्नि नहीं है। जो लोग देवों की उपासना मंदिर में जाकर करते हैं तो केवल उपासना करना ही पूजा नहीं कहलाता। जैसे कि जो लोग लक्ष्मी जी की आराधना करके समृद्धि प्राप्त करना चाहते हैं वे धन प्राप्ति के लिए व्यापार भी करते हैं। यदि ऐसे व्यक्ति धन प्राप्ति के लिए ऐसे संसाधनों का उपयोग करते हैं जिससे समाज को नुकसान होता है तो उनकी समृद्धि घटेगी। और यदि मनुष्य व्यापार करते हुए निवेश इस प्रकार से करें कि समृद्धि केवल उनकी नहीं बल्कि समाज की भी बढ़े तो वह निवेश धार्मिक रूप से निवेश कहलाता है। तो ऐसे व्यक्ति की समृद्धि निश्चित रूप से बढ़ेगी। धन ना कमाए जाने से भी समाज को हानि होगी, अर्थात धन कमाए जाने के प्रति व्यक्ति का मनोभाव अच्छा होना चाहिए। देवताओं की उपासना स्वयं के अहंकार से जुड़कर नहीं होनी चाहिए। हमें स्वयं को व्यक्ति, समाज, परिवार, लिंग से जोड़कर परमात्मा की उपासना नहीं करनी चाहिए, बल्कि जो भी कार्य करें उसे ब्रह्मांड को समर्पित करना चाहिए। हमें देवताओं की उपासना सही अर्थों में करने के लिए सृष्टि में उनके द्वारा किए जाने वाले कर्मों में योगदान देना चाहिए। लक्ष्मी जी की सही अर्थों में उपासना तभी होगी यदि हम समाज की समृद्धि में योगदान दें। ब्रह्माग्नि का अर्थ है कि संपूर्ण सृष्टि का कार्य करना यज्ञ है। सृष्टि के संतुलन का कार्य ही यज्ञ है। कर्म ऐसे हों जो ब्रह्मांड के सत्य से प्रेरित होकर किए जाएं। यही वास्तविक कर्म व वास्तविक सत्य है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। धन्यवाद।